हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और मैं स्वागत करती हूं आपका PMC हिंदी के एक बहुत ही बेहतरीन शो हम हैं PSSM में। तो बातों का सिलसिला जारी था। हम बात कर रहे थे लंदन बेस्ड पिरामिड मास्टर बलराज कपूर जी के साथ, जो अपने मिशन और विजन के बारे में बता रहे थे कि कैसे अलाइंड हैं वो पत्री जी के साथ। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं सर आपका PMC हिंदी में। थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू सो मच। सर, जैसे आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि आपका जो मिशन है वो है लोगों को खुशनुमा तरीके से ध्यान के बारे में बताना, प्रचार प्रसार करना। तो सर, जैसे आप UK बेस्ड हैं, आप लंदन में रहते हैं और पत्री जी के मिशन और विजन से आप एक लय होके बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहाँ रहते हुए आप किस प्रकार ये काम कर रहे हैं? ये लहर जो PMC हिंदी की या जो ध्यान की लहर हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है और UK में भी इसका प्रचार बहुत ही स्ट्रांगली किया जा रहा है। बहुत से मास्टर्स जो UK बेस्ड मास्टर्स हैं, उनके साथ थ्रू PMC UK चैनल के द्वारा लोगों के बीच जाकर, कम्युनिटी के अंदर जाकर, हम सब लोग वीकेंड्स में और हॉलीडेज़ में जब भी मौका मिले हमें, हम सब जाकर ऐसी कम्युनिटी के जो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं या फैमिली बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम जाकर उनको सिर्फ ध्यान के बारे में बताते हैं। और ध्यान, आप सरप्राइज़ होंगे कि इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट जैसे कि हिंदी बोलने वाले भाषी लोग। ध्यान इज़ नाउ, मेडिटेशन इज स्प्रेडिंग टू एवरी रिलीजन। आपने देखा ही होगा PMC पाकिस्तान, जो कि इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि PMC पाकिस्तान या पाकिस्तान में लोग ध्यान करना शुरू करेंगे। और मेरा फिर सौभाग्य था कि मैं PMC में जब भी पत्री जी PMC पाकिस्तान जाते थे, वो मुझे स्पेशल बुलाते थे और मैं उनके साथ PMC पाकिस्तान में होता था। और मुझे एक बहुत, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई कनेक्शन है। मेरे पूर्वज जो थे वो लाहौर में ही रहते थे और हमारा जो पंजाबियों का, हमारी फैमिली जो है वो पार्टीशन के पहले लाहौर रहती थी। तो मेरा पाकिस्तानियों के साथ इतना प्रेम, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने लोगों को मिल रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह हम लोग UK में इंग्लिश स्पीकिंग, स्पेनिश, मैक्सिकन जितने भी लोग हैं, उनके साथ हम ट्राई टू उनको हम समझाते हैं कि किस तरह ध्यान को किया जा सकता है। और ध्यान कोई बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बस एक फोबिया सा बना हुआ है कि ध्यान सिर्फ बड़े सीरियस लोगों के लिए है। मैं तो कहता हूँ ध्यान तो हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में आप खुद देख रहे हैं हरदीप जी कि लोगों की लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं। हर कोई, चाहे हो बच्चा हो, बूढ़ा हो, टीन्स हो स्पेशली। और मैं टीनेजर्स के साथ तो इतना ज़्यादा खुद को कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैं खुद सोचता हूँ यार दिल से तो मैं अभी भी बच्चा हूँ। ये उम्र जो है ये तो मेरे साथ चल रही है, तो किसी के साथ भी चलेगी। तो मैं अपने आप को उन लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ। एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर गेम इन योर माइंड। राइट। तो सर, जैसे आप कनेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, टीनेजर्स के साथ, तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने PMC पाकिस्तान की बात की या हम UK की बात करते हैं, तो पत्री जी ने शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत, ये नवरत्न की तरह जो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो PSSM मूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट रही हैं। तो जब हम ध्यान सिखाते हैं तो क्या आप बोलते हैं लोगों को कि वो शाकाहारी हो जाएं, तो कैसे मतलब उनमें बदलाव आना शुरू होता है? या देखिए, पहले दिन से अगर मैं ये कह दूंगा, जो ज़िंदगी भर जिसने मांस को अपनाया हो उसको मैं पहले ही दिन कह दूं कि आप इसको छोड़ दीजिए, तो आई थिंक वो वहीं पे वो उस चीज़ को हम कट कर देंगे। वो चीज़ वो इम्पैक्टफुल नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे सटली अगर आप उस मैसेज को कहें कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इमीडिएटली आपका ध्यान को समझना और करना। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मुंह धोकर सीधा उसी बिस्तर पर बैठकर अगर ध्यान करना शुरू कर दें, और ध्यान भी उतने मिनट कीजिए जितनी आपकी उम्र हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई 10 साल का तो 10 मिनट करे, 20 मिनट का ध्यान 20 साल का बच्चा कर सकता है, 40
सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी तरह जब हम अपना दिन की चर्या ध्यान से शुरू करेंगे और रात को सोने से पहले फिर दिन की चर्या को रात को जब हम ध्यान करके सोएंगे, तो हमारा जो एक दिमाग है धीरे धीरे, मैं कहता हूँ 40 दिन के लिए कंटिन्यूटी अपने आप रखो, क्योंकि कहते हैं चिलिया करने से 40 दिन करने से आपके अंदर एक आदत बन जाती है उस चीज़ की। तो जब आप उस 40 दिन में ध्यान में चले गए, आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप उसकी तरफ आपका लगाव चला जाएगा। जब आपका लगाव उसकी तरफ चला जाएगा, तब आपका माइंडसेट अपने आप, जैसे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ गुरदीप जी, वो इस तरह ही चेंज हुआ कि मैं जो है वो बहुत ही एक, आप कहिए जैसे कि ADHD चाइल्ड होता है, मैं उस तरह का इंसान हूँ, हमेशा इधर से उधर फुदकना, चहकते रहना, और मेरा जो दिमाग है वो एक जगह पे कभी स्थिर नहीं बैठता। लेकिन ध्यान में आने के बाद, यही बात मैं टीनेजर्स को कहना चाहता हूँ कि ध्यान में आने के बाद कंसंट्रेशन, एफिशिएंसी, हेल्थ। मेरी वाइफ एक अस्थमैटिक पेशेंट थी, वो नेबुलाइजर्स और पंप्स लेती थी, वो घर की सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी तो हाँफने लग जाती थी। ध्यान में हमने सुना कि 15 दिन के बाद ही जब उसने सुना कि ध्यान में आप अगर मेडिटेशन रेगुलरली करो तो आपकी कोई भी बीमारी जो आपने खुद अपने जिस्म में खुद अपनाई हुई है, उसको खुद आपने अपनी थॉट्स के प्रोसेस, बिकॉज कोई भी बीमारी आप सोचिए वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो स्टार्ट होती है एक सोच से, और धीरे धीरे वो सोच आपको स्ट्रेस लेवल पे ले जाती है, और स्ट्रेस जो है आपका वो बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह मेरी वाइफ ने जब ये सुनी ये बात, तो उन्होंने 15 दिन बाद ही अपने नेबुलाइजर्स को अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, और आज का दिन है 2.5 साल, और वो 15 दिन के बाद उन्होंने आज तक उस नेबुलाइजर्स को अब हाथ नहीं लगाया। अब वो रॉक क्लाइंबिंग भी करती है, पहाड़ों पे भी चढ़ सकती है, और उनको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पावर है जो कि मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नो मेडिसिन्स, गोली को गोली मारो। एक बहुत ही प्रख्यात प्रोग्राम जो हमारे बहुत ही बढ़िया मास्टर डॉक्टर धीरेन्द्र सर चला रहे हैं, और मैं उनका खुद का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये जो गोलियाँ हैं ये हमें हमारी बीमारी को सप्रेस करती हैं, और हमें उसकी जड़ पे जाकर उनको ख़त्म करना है, और वो ख़त्म सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से कर सकते हैं। तो ध्यान इज सच अ पावरफुल टूल कि इसको आप कोई भी, जो भी आपकी चैलेंजेस है लाइफ में, उसको आप ध्यान से दूर कर सकते हैं। एंड इट इज़ सच एन ईजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब मेरा जीवन, मैं सोचता हूँ जन्म ही मैंने अब लिया है, इसके पहले तो मैं सिर्फ जी रहा था, सांसें ले रहा था, ऑटो पायलट मोड में चल रहा था, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी के साथ। जिस तरह हम सब करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं हम सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो कमाएंगे, उसके बाद हमारी शादियाँ हो जाती हैं, फिर हम बच्चे हो जाते हैं हमारे, हम उसी साइकिल में चलते रहते हैं, और फिर एक दिन हमारा भी ऑटो पायलट मोड एक दिन स्विच ऑफ हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, और फिर उसके बाद हम डिसअपियर हो जाते हैं, दी एंड हो जाए। मैं कहता हूँ पिक्चर अभी भी बाकी है दोस्त, अब तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अब तो पिक्चर आपकी ज़िंदगी की अब समझ में आएगी आपको, क्योंकि जब आपने ध्यान को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी एक अलग लेवल पे चली जाएगी, जो मेरी भी गई। और यही बात मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा बड़ा एक मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है सुनते सुनते। आपने अपनी वाइफ का बताया, जानते तो हम सब हैं कि हर डिजीज़ जो है साइकोसोमेटिक होता है। सर आपने एक बात बताई थी अपनी वाइफ को लेकर कि उनको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम थी अस्थमा की। हम सब जानते हैं कि सारे डिजीज़ेस साइकोसोमेटिक हैं, जानते तो हम सब हैं, लेकिन उससे पार पाने का तरीका हमें नहीं पता होता। तो इस बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे आप दोनों फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि जनरली हस्बैंड आते हैं या वाइफ आती हैं तो थोड़ा सा ऑपोजिशन होता है, तो ऐसा कुछ था आपका कि आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया इसमें, और कैसे उनका अस्थमा ठीक हुआ? देखिए, इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ 28 साल पहले अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर, जब मैं और रीजू मिले थे, और हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में रीजू को इतना सपोर्ट किया है, जो कि आई थिंक हम दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा ठहराव वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरी वाइफ की तरफ से मिला है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, और इस 28 साल में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और लास्ट 2.5 साल में जो हमारी लाइफ, जो मैंने पहले भी मेंशन की है, वो एक अलग लेवल पे चलेगी। अब मैं हर मोमेंट, हर क्षण उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि
आभार व्यक्त करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, हमेशा ग्रैटिट्यूड देता हूँ। बिकॉज कई बारी हम देखते हैं रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में स्पेशली, लोग एक दूसरे को ग्रांटेड लेते हैं। वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते अपनी जज्बात अपने उस पार्टनर के साथ जिसके साथ वो 24 घंटे रह रहे हैं। तो बिकॉज वो बीच में शायद उनकी मेल ईगो आ जाती है, और उस मेल ईगो से भी हटकर मैंने अपने आप को, वो भी अपनी दीवार तोड़ दी, और मैं उनको हमेशा प्रोत्साहन तो करता ही था पहले भी, लेकिन अब मैं उनको ग्रैटिट्यूड देता हूँ, हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई हैं और उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। तो और आप बिलीव नहीं करेंगी कि हमारी हर चीज़ इकट्ठी होती है। हम कुछ भी करें काम, वो हमारा इकट्ठा होता है। हमारे बैंक अकाउंट एक ही नाम पे है, हमारे ईमेल आइडेंटिटी एक ही अकाउंट पे है, हमारा सब कुछ एक जैसा है। सो वी आर सो ओपन टू ईच अदर एट द, बिकॉज हमारे में एक प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो दीवार नहीं है। हम दो जिस्म ज़रूर हैं लेकिन एक हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन एनी मैरिज रिलेशनशिप। क्योंकि आज की दुनिया में आप खुद ही देख रहे हैं कैसे लोग छोटी छोटी बातों पे अपने रिलेशनशिप से निकल जाते हैं, उब जाते हैं। यू हैव टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस इनटू योर फैमिली, इनटू योर लाइफ। एंड आई थिंक ध्यान जो है, फिर मैं बार बार इस ध्यान शब्द को मैं क्यों बार बार ला रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ध्यान से जीती जा सकती है। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपकी मैं लाइफ देख रही हूँ कि ये ऐसे ही खुश नहीं हो आप, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि अपने आप से तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होता है, या मैरिटल लाइफ में गड़बड़ होती है, रिलेशनशिप, सोशल सर्कल्स में गड़बड़ होती है। बट ध्यान, मुझे लग रहा है कि वो आपकी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस लेके आया है, कि उसने आपको स्टेबल किया। आपने जैसे जिक्र किया था कि फियर ऑफ लूजिंग बहुत था आप में, इनसिक्योरिटीज़ बहुत थी, वो ध्यान के बाद आपने उस पर विजय पाई। उसके बाद आपकी फैमिली लाइफ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई। तो आपके बच्चे कैसे मतलब ध्यान को लेते हैं, उनका क्या मानना है? देखिए, बच्चे और मेरी वाइफ जो है, हम सब जो है ध्यान को बहुत अहमियत देते हैं अब अपनी ज़िंदगी में। और ध्यान के बारे में जैसे मैं अब लोगों को जो मैं समझाता हूँ वो मैं एक बड़ी सिंपल वे में समझाता हूँ, और वो मेरा एक है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। और इसके बारे में मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है क्या मेरा, क्योंकि सबसे पहली फिंगर जो मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ वो है सेल्फ लव की। हम में से कितने लोग लो एस्टीम में जी रहे हैं। हम अपने आप से, लोगों से तो हम इतना प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? बलराज कपूर की ज़िंदगी में ये लो एस्टीम ही उसको हमेशा जो है पीछे ले जाता था। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, मैंने ज़िंदगी में पाया कि लो एस्टीम को कैसे मैं काबू कर सकता हूँ, और मैंने अपने आप को सेल्फ लव देना शुरू कर दिया। अब मैं रोज़ सुबह जब शीशे में अपने आप को देखता हूँ और कहता हूँ, बलराज कपूर आई लव यू यार, आप जैसा कोई है ही नहीं, तो मज़ा आता है। अपने आप से सेल्फ इश्क कीजिए, सेल्फ इश्क, सेल्फिश मत बनिए। सेल्फिश नहीं, सेल्फ इश्क इश्क कीजिए। Yes. और स्पेशली आई थिंक वुमेन तो मतलब अपने लिए खाना भी नहीं बनाती अगर परिवार के लिए ना बनाना हो तो, क्योंकि वो सेल्फलेस देवी होती हैं। वो कहती है कि सैक्रिफाइस, मैं तभी कहता हूँ सभी औरतों से कि बस हो गया, तोड़ो ये बंधन सारे। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप से कुछ नहीं जीत पाओगे। सो सेल्फ लव पहली उंगली। दूसरी उंगली मेरी ग्रैटिट्यूड, आभार। क्योंकि हम, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हम कभी भी ये एक्सप्रेस नहीं करते। मैं तो अब हर समय, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ तो गाड़ी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अगर सामने से देख रहा हूँ कोई कचरे वाली गाड़ी जा रही है, उसमें लोग जो है कचरा उठा के फेंक रहे हैं, मैं उस कचरे वाले इंसान को, क्या जो नौकर चाकर हमारे लिए डोमेस्टिक हेल्प, हिंदुस्तान में तो डोमेस्टिक हेल्प, आप लोग तो बड़े लकी हो कि आप लोग को ये सब डोमेस्टिक हेल्प मिलती है। हम सब जो बाहर रहते हैं, हमें सब अपना काम खुद करना पड़ता है। हम उन शख्स की सबकी इज्जत इतनी ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम सब, लेकिन आप सोचते होंगे, आप देखती होंगी कितने घरों में लोग अपने नौकरों के बर्तन, उनके ग्लास, उनकी चीज़ अलग रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें उनके बर्तनों में खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बना रहे हैं। तो हमको उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। सो विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट।
ये हो गया मेरा सेकंड उंगली। Gratitude. थर्ड उंगली है जो है वो फॉरगिवनेस की। कितने लोग जो हैं वो एक थॉट को लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इस बंदे ने या उस शख्स ने मेरे साथ ये किया, वो शख्स आपकी ज़िंदगी से चला गया, वो कहीं और चला गया, उसने अपनी ज़िंदगी कहीं और बिता ली, शुरू कर दी। आप उसी थॉट के साथ जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ। जिस दिन आप इस फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस को भूल जाओगे और उस दिन से आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर जाओगे। एक पानी का ग्लास हरदीप जी अगर आप अपने हाथ में पकड़ कर रखें, आप उसको 10 मिनट पकड़ लेंगे, 15 मिनट पकड़ लेंगी, 1 घंटा पकड़ लेंगी, 4 घंटे पकड़ लेंगी, लेकिन वो पानी का ग्लास क्या आप ज़िंदगी भर पकड़ सकती हैं? तो उसी तरह हमने वो एक थॉट जो अपने दिमाग में है, उसको हम कितने सालों से लेकर चल रहे हैं। हटा दो ये सावन की घटा, निकाल दो वो थॉट अपने दिमाग से और फॉरगिव करो। और चौथी उंगली जो मेरी है वो है लाफ्टर। हम तो जिंदगी में हंसना भी भूल गए हैं। मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं मेट्रो में आ रहा था और देख रहा था कि कैसे लोग जो है वो हंसते ही नहीं है। और मैंने जिंदगी का एक मकसद ही बना लिया है कि लाफ्टर, जिंदगी में हंसते रहो, हंसते रहो, हंसो। हंसो कैसे? इस तरह हंसो। मैं लोगों को लाफ्टर की थेरेपी दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि लाफ्टर आपकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ज़िंदगी में हरदीप जी आप सुबह 10 मिनट हंस लें तो आपकी देखिए आपकी ऊर्जा, आपका एनर्जी लेवल किस तरह 1 सेकंड में वो दूर हो जाएगा। और लास्ट उंगली जो हमारी है वो है जिसके बारे में मैं, आप और ये पीएमसी हिंदी और पता नहीं कितने मास्टर्स हम सब इसके पीछे लग गए, वो है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में अपना ले, वो अपनी ज़िंदगी को अब जिएगा, इस तरह जिएगा, विच इज़ सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, लाफ्टर एंड मेडिटेशन। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये एक पत्री जी भी 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स बताते थे और आप पूरी तरह से मतलब उनके मिशन के साथ एक लय होके अपना जो है नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। जानते तो सर हम ये सब कुछ हैं कि फॉरगिव कर देना चाहिए, ऐसे ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए, हंसना खेलना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम चलते चलते ज़िंदगी में स्कैटर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी सर ने हमें 5 फिंगर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो इसी चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी। सर जैसे आपने कहा लाफ्टर है, आपने कहा ध्यान है, आपने कहा फॉरगिवनेस है, बट हम ये चीज़ें समझते तो हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम चढ़ना शुरू करते हैं इन सीढ़ियों को तो इतने चैलेंजेस होते हैं लाइफ में और इतने ज़्यादा जो आउटवर्ड फोर्सेस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ी खूबसूरत बात मैं समझना चाह रही थी आपकी वार्तालाप से कि आपने कहा कि हमारी जो लाइफ है मेरी और मेरी वाइफ की, उसमें सब कुछ यूनिसन में है, बट यूरोप कंट्रीज़ में, लंदन में, बाहर के विदेशों में तो डिवोर्स रेट जो है बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप जैसे कपल को देख के लोगों का क्या अभिप्राय रहता है, वो क्या सोचते हैं और क्या ये भी एक सीढ़ी बनता है और अट्रैक्ट करने के लिए कि वो जो आप कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें? आप ऐसे कोई काउंसलिंग्स करते हैं या इकट्ठे जाते हैं ध्यान प्रचार करने, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं करता हूँ काउंसलिंग, बट यस मैं सिर्फ लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बना कर रखो। और एक मूल मंत्र मैं मैरिड कपल्स को देना चाहूँगा और वो मूल मंत्र का सिर्फ एक ही वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज़ कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड को समझ पाएँ, उसकी अहमियत को समझ पाएँ, तो आपकी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपने आप सुलझा सकते हैं उसको। सो दिस कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड इज़ समथिंग कि जो आप हर सिचुएशन में अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो आपकी सिचुएशन जो है वो एक अलग लेवल पे चली जाएगी। मैं इसको ध्यान से कुछ समझना चाहूँगी, मैं समझी नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ हमें हमेशा करना चाहिए, बिकॉज आप जब तक आप उस चीज़ को उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं। एक्सेप्टेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, बिकॉज क्या होता है कि आपका दिमाग या आपकी ईगो आपके सामने आ जाती है और वो आपको कहती है नहीं
ये जो चीज़ है ये गलत हो रही है, इसके ऊपर आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मोड में ले आइए और फिर देखिए आप कैसे उस सिचुएशन को, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ प्रैक्टिकली क्या होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर सोचिए कि मैं कोई मीटिंग में जाना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मीटिंग ना हो, आज मेरा मूड ही नहीं है या कुछ वजह से मैं उस मीटिंग में जाना ही नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ ये थॉट अपने माइंड में मैनिफेस्ट करता हूँ कि मेडिटेशन करता हूँ कि बस मेरा मन नहीं कर रहा आज मेडिटेशन में, मीटिंग मेरी नहीं होनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेडिटेशन जैसे ही ख़त्म होती है 20 मिनट बाद जिस आदमी को मिलने जा रहा हूँ उस आदमी का फ़ोन आता है कि मैं आज मीटिंग नहीं कर सकता और मुझे कोई कोई चीज़ आ गई है। ऐसे कितने इंसिडेंट्स मेरे साथ हो चुके हैं। सो मेडिटेशन इज सो पावरफुल, इट इज़ सो पावरफुल कि आप मेडिटेशन से अपने थॉट्स के द्वारा कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमने आपसे जाना कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी ठीक हो सकते हैं ध्यान के द्वारा, आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है ध्यान के द्वारा, 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट पे आपने बात की, और अब आप बात करें मैनिफेस्टेशन की। तो अब मतलब हंसते खेलते आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये सब पहले भी होता था कि ये जब आपको जादू की जप्पी मिली है पत्री जी से उसके बाद सब शुरू हुआ है? ये सब बाद में ही शुरू हुआ है और थोड़ा बहुत मैं समझता था ज़िंदगी के बारे में और सोचता था कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हम आते क्यों हैं इंसान ज़िंदगी में, तो क्या पर्पस है हमारा। तो उस पर्पस को मैं एक दिशा नहीं दे पा रहा था, लेकिन ध्यान में आने के बाद मेरी जो वो सोच है वो एक दिशा उसने पकड़ ली, एक राह मिल गई मुझे। कहते हैं ना कि एक अंधे को राह जैसे मिल जाती है, उस तरह मुझे वो रोशनी दिख गई, जो कि रोशनी कहीं और नहीं दोस्तों, या वो हमारे अंदर ही है। जिस तरह की एक बहुत बड़े मास्टर जो कि जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो हमेशा कहते हैं द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, यानी कि वो जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो दोस्तों, वो कहीं नहीं, बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर में छुपी हुई है। उसको आप अपने अंदर से निकालिए और फिर देखिए आपका ये जो माइंडसेट है वो एक अबंडेंस में तब्दील हो जाएगा, एक मिलियनर माइंडसेट हो जाएगा आपका। मिलियनर माइंडसेट से मेरा मतलब है दौलत से नहीं, दौलत तो एक एनर्जी है, लेकिन मिलियनर माइंडसेट वो माइंडसेट है जिससे आप अपने लिए जो चाहें अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, जैसे आप इतनी हार्मनी की बात करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि 2-2.5 साल में एकदम से इतना परिवर्तन आ गया होगा, क्योंकि मैंने भी लगभग उसी दौरान ध्यान शुरू किया था। और जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया होगा ध्यान, जैसे आपको फर्स्ट टाइम पता लगा आनापानासती ध्यान करना है, तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई ऑब्स्टेकल्स आए थे आपका, जब क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, एक माइंडसेट है आपका और आप इतने सालों से उसमें जी रहे हैं, तो ऐसा क्या 40 दिन में ही हो गया, या मतलब वो कौन सी प्रोसेस थी जहाँ से वो टूट के वो बीज जो है अंकुरित हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा से एक लो एस्टीम नर्वस टाइप का इंसान था और मेरे अंदर एक डर, खौफ जो है वो हमेशा रहता था। बट ध्यान में आने के बाद मुझे इवेंचुअली वो प्रोसेस करने के बाद मुझे लगा नहीं यार, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ। आज मुझे मेरे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो, अब मुझे वो डर या फियर मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हट गया है। मैं अब कोई भी सिचुएशन को, पहले मैं नेगेटिवली सोचता था, अब मैं नेगेटिवली नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब इस सिचुएशन से मुझे क्या सीख दे रहा है, मैं क्या सीख रहा हूँ इस सिचुएशन से। और कुछ चीज़ें तो मेरे लिए एक्चुअली लकी होती हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं हुई, इसका मतलब इसके पीछे मुझे ये फ़ायदा था। तो ये सोच जो है इवेंचुअली आप अपने अंदर में माइंडसेट से क्रिएट करते हैं, अपनी थिंकिंग से। कोई दूसरा तो आपको नहीं आकर बताएगा, ये तो आपने अपने अंदर में क्रिएटिव किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से स्लोली एंड इवेंचुअली आप कर सकते हैं। यस, ये ऐसा कोई जादू का दरवाज़ा तो है नहीं कि 1 मिनट में खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये आपके साथ, कहते हैं ना कि पेशेंस, जब तक आपके अंदर एक धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारे कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, स्पेशली यूथ इम्पेशेंट है, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट। आजकल इंस्टेंट, हर चीज़ इंस्टेंट का ज़माना है, ग्रेटिफिकेशन। बस हाँ, बच्चे भी तो कहते हैं अभी अभी दे दो मुझे, नहीं तो मुझे नहीं, ये नहीं अच्छा लगेगा।
मैं कहता हूँ थोड़ा सा सब्र अपनी ज़िंदगी में लाओ, ब्रिंग पेशेंस इनटू योर लाइफ एंड अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ, और फिर उसके बाद देखिए आप अपने लिए जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके लिए कायनात आपकी झोली में लेकर आएगी। आपको उसके पीछे जाना नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए लेकर आएगी। तो सर जैसे आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बताया, जितना यूथ है और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बोर हो जाते हैं बड़ी जल्दी, और ये जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ADHD की प्रॉब्लम है, ये आ ही इसीलिए इतनी ज़्यादा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैजेट्स में उनका ध्यान है। स्ट्रेस फैक्टर फैमिलीज़ में बढ़ रहे हैं, माँ बाप खुश नहीं हैं, अब माता पिता खुश नहीं होंगे तो बच्चे आगे जो हैं वो अनहैप्पी होते हैं। तो ध्यान जो है हमें बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को भी रिलेट कर रही थी कि जब मैं ध्यान अब करना शुरू की हूँ तो मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि मैनिफेस्टेशन पावर आ रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो रही है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। ये जो एक अंतर मन में जो कोई काउंसलर बैठा होता है वो कहीं ना कहीं गाइड करने लग जाता है। तो आपका क्या संदेश है आज की युवा पीढ़ी से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एपिसोड देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा ये इतने खुश कैसे हैं, क्योंकि मैं जब देखती थी ध्यानियों को वो बड़े खुश रहते थे, मैं कहते थे खुश कैसे रहते हैं, तो जब ध्यान में आने के बाद पता लगा कि खुश कैसे रहा जाता है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना? देखिए, मैं यूथ से पहले मैं सबसे पहले पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन वो आपकी जायदाद नहीं है। उनको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है एंड उनको अपनी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए ज़िंदगी जीने की। तो ये ज़िंदगी में आपको अपनी फ्रीडम को उनको पूरा देना है। जब तक आप उनको ये मौका नहीं देंगे फ्रीडम का, तब तक जो है वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, पेरेंट्स को। और उसके बाद हम आते हैं बच्चों के ऊपर। वो हमारे बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन यही मैंने मेडिटेशन में सीखा है, दे आर एक्चुअली नॉट, वो बच्चे उम्र में बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन वो जो है वो एक मैच्योर सोल्स हैं। ये जितने भी बच्चे आजकल के आप देख रहे हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा गुणी हैं एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए एंड फ्रीडम देनी चाहिए कि वो जो चाहे करें, वो उनके लिए ठीक ही है। आप क्यों चाहती है कि जस्ट बिकॉज आप डॉक्टर हैं आप अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाएंगे? ये आप कौन होते हैं तय करने वाले? क्या मेरा बेटा जो भी हो चाहे क्या नहीं बन सकता? उसको वो फ्रीडम दो, या अपनी बेटी को वो फ्रीडम दो कि वो जो चाहे करे। लेट इट बी एनी प्रोफेशन, एज लॉन्ग एज जो कर रही है उसमें वो खुश है। खुशी जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं पा पाएंगे। बहुत तो मुझे ऐसा लगता है कि सब दर्दों की एक ही दवा है और वो है खुशी। वो है हमारे ध्यान की चंपी। जो ध्यान की चंपी करता रहेगा वो बहुत ही खुश रहेगा, बहुत ही बैलेंस रहेगा, और हम अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से आगे उनकी परवरिश कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते एज अ पेरेंट, हम डोमिनेट करते हैं, हम माली की तरह नहीं उनकी देखभाल करते, हम उन पे अपना पोजेशन जो है वो हमें लगता है कि ये हमारी जागीर हैं, जैसे आपने कहा हमारी ज़मीन जायदाद हैं, वैसे ट्रीट करते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारी युवा पीढ़ी को ज़रूरत है स्ट्रेस फ्री और मौज मस्ती से ज़िंदगी जीने की, तो मुझे लगता है कि जीवन में जो भी हम करें, अगर हम ध्यान करते हैं तो हम बैलेंस्ड भी रह सकते हैं, हेल्दी भी रह सकते हैं, फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा एबंडेंट हो सकते हैं, और हमारा घर परिवार भी बहुत ही सुखद एहसास से गुजर सकता है, और हम बहुत ही फ़न लविंग वे में, जैसे मतलब बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आपके जो आपका स्टाइल है ना वो सच में बहुत ही अलग और हटके था। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, और हम हैं PSSM में आप आए और आपने बहुत ही खूबसूरती से, जॉवियल तरीके से, फन लविंग वे से हमें बहुत ही अच्छे वे में हमें समझाया। क्योंकि मैं खुद ही समझती थी कि किसी को बताना होता है तो वो कहते थे मेडिटेशन तो बूढ़ों का काम है, मेडिटेशन तो बड़ा ही मतलब गंभीर विषय है। तो आपने जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है, आई एम रियली ऑब्लाइज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच हरदीप जी, थैंक यू आपका और PMC हिंदी चैनल का बहुत बहुत दिल से आभार। और बस यही कोशिश है, जिससे कर पत्री जी कहते हैं कि बस लगे रहो मुन्ना भाई,
उसी तरह हम सब लगे रहेंगे। और आज आपके थ्रू और इस चैनल के थ्रू मैं लोगों से कहना चाहूँगा क्या कि ज़िंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो PSSM फैमिली हैं, ये जहां ध्यान जगत बनाएंगे, हे ज़िंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो शाकाहारी जगत हैं, ये जहां शाकाहारी बनाएंगे, हे ज़िंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो पिरामिड फैमिली हैं, ये जहां पिरामिड जगत बनाएंगे, हे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और पिरामिड मास्टर के साथ। हम हैं PSSM में, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।